हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इथियोपिया में रहने वाले मुर्सी जनजाति के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के कई कोनों में ऐसी आदिवासी प्रजातियां रहती हैं जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन करती हैं। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन्हें लेकर इनका पूरा अधिकार होता है। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक होती हैं। इन्हीं में से एक है खूंखार मुर्सी जनजाति। इनके लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी होती है। मुर्सी समुदाय की कुल आबादी करीब 10,000 है। दुनिया में मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। इस जनजाति की इस हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर रोक लगा रखा है। यूं तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज है। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ AK-47 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की उम्र होने के बाद लड़कियों को मां कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहना देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद में 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि पूरी जिंदगी उसके होठ में लगी रहती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वही औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किया जाता था। लोगों की गंदी नज़रों से बचाने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती हैं। इसके लिए इनके मुंह के दांत टूट जाते हैं। प्लेट के कारण इनके होठ काफी लटक जाते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती कम हो जाती है। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अपनी परंपरा बना चुके हैं। विवाह के बाद ये महिलाएं अपने गले में पट्टा बांध लेती हैं। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में अपने समुदाय के साथ रहती है और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली करती है। ये बाहरी लोगों को अपनी सीमा में आने से निर्गम तरीके से रोकती हैं। सुनसान सड़क पर भाले या AK-47 के साथ मुर्सी पुरुषों और महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गायें होती है उसी के आधार पर उसके धनी होने का पैमाना तय किया जाता है। मुर्सी जनजाति में प्रत्येक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान मवेशियों की मदद से संपन्न होता है। लड़की से शादी करने के लिए दूल्हे का परिवार दहेज के तौर पर दुल्हन के पिता को भुगतान करता है। आमतौर पर 20 से 40 गायों और एक AK-47 राइफल को लड़की के पिता को उपहार स्वरूप गिफ्ट दिया जाता है। ये परंपरा सभी जनजातियों की विशेषता है। यही कारण है कि जन्मजात लड़कियों को यहाँ परिवार की भलाई की एक अच्छी गारंटी मानी जाती है। मुर्सी जनजाति के युवा लड़की पाने के लिए खूनी खेल का आयोजन करते हैं, जिसमें युवा जितने हिंसक तरीके से अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को हरा देता है, उसे उतना ही श्रेष्ठ और बहादुर मुर्सी घोषित किया जाता है। उसके साथ ही उस लड़की की शादी की जाती है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन तैयार करने और पास के नदी से पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मुर्सी पुरुष गायों को चराने और गांव की रखवाली करते हैं। आदिवासी संघर्षों के मामले में गांव की सुरक्षा भी पुरुषों के पास है। इसी समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती हैं और लड़के हथियारों का उपयोग करना सीखते हैं। ये खाने में मुख्य रूप से सूखा दलिया खाते हैं और कभी कभी पशु के दूध और रक्त को भी इसमें जोड़ा जाता है। ये गाय के गर्दन पर घाव से सीधे ताजा खून पीते हैं। मुर्सी के पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी के खाल के होते हैं। मुर्सी महिलाओं को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब मुर्सी और महिलाएं कपास के कपड़े का उपयोग करना सीख रही हैं, जो कि स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं। पुरुष अपने कुल्हों के आसपास रंगीन कपड़े बांधते हैं। तो ये थी मुर्सी जनजाति के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।